सप्तदिवसीय भागवत कथा के समापन के दिन भागवताचार्य जी के द्वारा बताया गया लालच विनाश का कारण बनता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वी.के. साहू मां गायत्री हॉस्पिटल गल्ला मंडी कानपुर के द्वारा लोगों को प्रसाद वितरण करके कहा कि यह कथा सुनने वाले को कभी इस मृत्युलोक में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो व्यक्ति भागवत कथा को सुनते समय अपने इंद्रियों को बस में रखते हुए परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह व्यक्ति सदैव अपने जीवन में प्रसन्न रहता है। यह मानव जीवन न जाने कितने जन्म मृत्यु के बाद प्राणी को मिलता है। मेरे माता पिता भी संत के रूप में आज लोगों की सेवा करते हैं। धन्य हैं मेरे चाचा शंकरी सिंह, जिन्होंने इस पावन भूमि में मुझे बुलाकर माता भूमिया देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मंदिर जनपद फतेहपुर के खजुहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा लखीपुर के घनघोर जंगल में रिंद नदी के ऊपर बना हुआ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वी.के. साहू, अजीत सिंह युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, ग्राम प्रधान सोनू सिंह, चंदेल शिव सिंह गौतम, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सुतीक्षण सिंह, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव एवं ग्राम प्रधान सिजौली आदि लोग मौजूद रहे। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता रंगपाल पटेल के साथ। सेक्शन से निकलवा दी है जैसे राधी। हाँ, जितने लोगों ने कहा नहीं है, जब मेरे यहाँ मुझे भी निकला था भाई कहाँ थी आगे, अरे क्या चुप पैदा लिया, पहले पैसा बताओ है कितने ये हाल है। लालच विनाश का कारण बनता है। इसलिए मैं भाई और बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सबसे निवेदन करूंगा कि जीवन में कभी किसी की वस्तु को देख करके लालच मत करना। आज सुधन्वा ने मणि को पा करके उस सत्यभामा को के पिता सत्राजित को मार कर जब सुधन्वा समंतक मणि लेकर के अपने घर आ गया, ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम हुई, मैया सत्यभामा को मालूम हुई, तो सत्यभामा रोने लगी। उन्होंने कहा चिंता मत करो, पहले पिता की अंत्येष्टि क्रिया करो, इसके बाद पता लगाता हूँ किसने सुधन्वा भाग कर जा रहे हैं। तो भगवान समझ गए कि सुधन्वा ने ही हमारे शत्रु को मारा है। आज सुधन्वा का पीछा कर लेती है मेरे भाई बंधु, तेरे माताओं बहनों। जैसे पीछा किया सुधन्वा को और कृतवर्मा को, अंत में उसी मार्ग समंतक मणि प्राप्त करते हैं भगवान, और समंतक मणि ला करके अपनी पत्नी सत्यभामा को दे देते हैं। मगर उस समंतक मणि को अक्रूर के लिए, अक्रूर के पास जाने के लिए हसनापुर चले गए। जब हसनापुर पहुंचे तो अक्रूर को जो मालूम हुआ तो अक्रूर जी भाग आए कहाँ पे, मथुरा। मथुरा बताया कि ऐसा नहीं कि हाँ ये हमको छोड़ने के लिए आ गए, भगवान तो वहां गए थे। इसलिए अक्रूर जी राम युधिष्ठिर और भैया अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बहुत याद करते थे, बहुत याद करते। और जब भगवान जब कुछ किसी की डॉक्टर साहब, आपका नाम फतेहपुर जनपद में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के चारों कोनों में जाना जाता है कि मां गायत्री हॉस्पिटल के नाम से आपका हॉस्पिटल बना हुआ है। और आप गरीबों के लिए सुना है बहुत ही ज़्यादा दिल खोल करके उन परिश्रम करते हैं और उनको देते हैं, और कम मुद्रा में उनका इलाज भी आप करते हैं। और आज आप अपनी मातृभूमि ये लाखीपुर ग्राम सभा में माँ भूया रानी देवी का मंदिर है जो रिंद नदी के ऊपर विराजमान है। आज यहाँ आप पहुँचे हैं और आपको इस पावन धाम में आनंद की क्या, आपको आनंद में कैसा लग रहा है, यहाँ क्या आप महसूस कर रहे हैं? कि जैसा कि आपने बताया कि ये मेरी जन्मस्थली है, तो मैं सबसे पहले अपने जन्मस्थली को प्रणाम करता हूँ। और ये बहुत पवित्र स्थल है, रमणीय स्थल है, और इसका इतिहास मुझे तो नहीं पता है, लेकिन कई पीढ़ियों से लोगों का आस्था का केंद्र है ये माँ भूया रानी का स्थान। और निरंतर में कई सालों से मुझे आने का यहाँ अवसर मिलता है। और हमारे आदरणीय चाचा जी शंकरी सिंह जी की वजह से मुझे यहाँ आने का और अवसर मिला। उनका अभी फ़ोन गया और उन्होंने इस कार्यक्रम की सूचना दी, तो मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि मैं अपने जन्मस्थली में आता हूँ तो मैं शब्दों से नहीं बयां कर सकता हूँ कि जन्मस्थली में आने में कैसा अनुभूति होती है।
तो मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं अस्पताल के माध्यम से लोगों की सेवा करता हूँ, ये सत्य है, क्योंकि मैं भी इसी पिछड़े ग्रामीण अंचल से निकल के गया हूँ। तो मुझे मेरी पहले की अपनी पीड़ाएं, या हमने देखा अपने परिवार को, अपने गांव के लोगों को कैसे जो है जीवन यापन करते हैं, तो मुझे सदैव याद रहता है। और मैं प्रयास करता हूं कि कोई भी मेरे यहाँ से निराश ना हो, और जो अच्छा से अच्छा इलाज हो सके कम पैसे में उसके बजट में करने का प्रयास करता हूं, और ये निरंतर होता रहेगा, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी और माताजी भी, पिताजी हमारे संत हैं, और उनका भी हमेशा यही कहना होता है कि लोगों की सेवा करें। जो सेवा कराने आता है तो मेरा ये मानना है कि उसमें भगवान का वास है। तो मैं जैसे कि आपके पास कोई गरीब लाचार जाता है, रोता है, अरे डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनके लिए क्या करते हैं? उनको उनके बजट में इलाज किया जाता है, और मेरे पास भी कुछ नहीं था, भगवान ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, तो मैं उसका कुछ हिस्सा उनके ऊपर खर्च कर देता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप किसी भी कहीं भी किसी देव स्थल पे ना जाएं, ना भी जाएं, तो भी यदि आप मानव की सेवा करते हैं तो मुझे लग रहा है कि भगवान पुण्य देता है। अच्छा, आप अपनी पुरानी जब पिता के समय की याद करते हैं, बचपना